ग्राउंड जीरो। प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे माननीय मुख्यमंत्री और संगठन ने यहाँ का प्रभारी बनाया है, तो हमारे सबसे पहले कार्यकर्ता का हमें ध्यान करना है, कार्यकर्ता के कार्य करना है। और हम अभी गौशाला गए थे, गौशाला में निरीक्षण किया, गौ माता ठीक हैं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनका गौ पूजन किया। पूजन करने में पंडित जी रहे वहाँ उनको तिलक वगैरह लगाया, माला पहनाई, वहाँ का गौशाला का कार्यक्रम किया। इसके बाद फिर पहाड़ी ग्राम कॉलेज में गए, तो सशक्तिकरण, नारी शक्तिकरण, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी सशक्तिकरण में बच्चों को, माताओं बहनों को जितनी सुविधा हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि, और उनके ऊपर कोई गुंडा राज ना हो, तो उसके लिए सभी योजनाओं लागू की जा रही हैं। और उसके बच्चियों के और महिलाओं के लिए हर सुविधा के लिए उनको 1090 है और 112 है, और ये टोल फ्री नंबर है, जिससे उनको सुविधा दी जाती है। और कई नंबर और भी हैं ऐसे। उस माँ कौन है, शांति देवी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर डीएम एसपी सभी जगह रहे, सीओ और सीडीओ ऐसे सभी ऑफिसर्स रहे, और हमारे पार्टी के माननीय लवकुश चतुर्वेदी जी और हमारे पंकज जी जो बैंक के अध्यक्ष हैं सोसाइटी में, और पार्टी के नेता भी साथ में रहे और कार्यक्रम बराबर करते रहे। चित्रकूट में जनपद में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहें, और एसपी, डीएम, सीडीओ, एडीएम को आदेश दे दिए गए हैं, तो कोई भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होना चाहिए। सभी को समानता से देख करके उनके कार्य करने चाहिए, चाहे कार्यकर्ता गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो। ऐसे कार्य का आदेश दे दिया गया है। और किसानों के लिए अभी मीटिंग करके आया हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। और इसके अलावा वहाँ अभी प्रमाण पत्र उनको बांटे गए, जिसमें करीब 1500 बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रमाण पत्र दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने की बीसीबी चली और वहाँ पर सभी ऑफिसर्स थे, उनके जो है प्रमाण पत्र बांट दिए गए हैं। और जो भी कार्य अभी हैं वो हम करने जा रहे हैं, और मीटिंग बुला करके कल भी मैं रहूँगा, और चौपाल के लिए अभी जाना है गांव में, तो वहाँ भी मैं पहुँच रहा हूँ। अभी कोर कमेटी की मीटिंग होना है, तो वो भी करके तुरंत यहाँ से माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी द्वारा 9 सीटों पे प्रत्याशी भी उतार दिए गए हैं जी। उधर जो समाजवादी पार्टी है वो लोग कह रहे हैं कि हम इस बार बीजेपी 9 की 9 सीटें हारेगी और हम जीतेंगे, क्या कहना है आपका? नहीं, उनके कहने से क्या होता है। हमारे माननीय मोदी और योगी जी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग कार्यकर्ता हैं, उनके सामने हम लोग पूरी मदद करेंगे। पूरी 9 सीटें हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है।
अजय जी, एक प्रश्न गर्दी का है। आप बुंदेलखंड के जमीन के जुड़े नेता हैं। यहाँ पे पेशवा कालीन इमारत है जो कि काफी पुरानी है और यहाँ पे 1857 की क्रांति के भी काफी यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। उस इमारत को लगातार गिराया जा रहा है और इस चीज को लेकर के जिला प्रशासन का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी इमारतों का संरक्षण आवश्यक है, सरकार कर भी रही है लगातार। देखिए, सरकार बराबर ध्यान देती है और जो उसमें गुंडागर्दी करेगा, जो कब्जा करेगा, उसकी जांच करा करके उसको जेल भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ध्यान नहीं देती है। हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारे प्रदेश की, उस पर पूरा जांच करा करके ध्यान दे रही है। माननीय मंत्री जी, नगर पालिका में गोस्वामी तुलसी सभा स्थल की एक जमीन थी, उस पे नगर पालिका द्वारा बिना बेदखली कराए उस जमीन में निर्माण कराया जा रहा है। तो क्या लगता है, गोस्वामी तुलसीदास की नगरी धर्मस्थली है चित्रकूट, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है? देखिए, ये पुरातत्व की ज़मीन तो है नहीं, ये ज़मीन हमारे परम आदरणीय तुलसीदास जी की है। तो वो ज़मीन नियम कानून अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच कराई जाएगी और यहाँ जांच करके डीएम, एसपी, सीडीओ वगैरह इस पे हम लोग अपने काबिज होंगे। वो तुलसीदास जी का भव्य दिव्य मंदिर बनाया जाएगा। माननीय मंत्री जी, जिला पंचायत में जनप्रतिनिधि द्वारा भ्रष्टाचार की चर्चा है आमजन में। क्या लगता है 2027 में नुकसान हो सकता है ऐसे लोगों को? देखिए, हमारी पार्टी में संगठनात्मक पार्टी है और संगठन से जुड़ी है। हम लोग संस्कृति से जुड़े हैं, संस्कारित हैं। हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। हम जितना होगा मोदी योगी के आदेश पर अच्छा काम करते हैं और पार्टी में रह कर के सही काम करते हैं। हमारी पार्टी 27 हो चाहे कोई भी हो, हम लोग सीटें लाएंगे और बराबर हमारी माननीय मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री।